वैसे तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री यही बनेंगे, और नाम है दुष्यंत गौतम। दिल्ली के दंगल में यूं तो कई सीटें हैं जहां बीजेपी का कमल पिछले कई चुनावों से नहीं खिला। इसी में एक सीट करोल बाग की भी है, जिसके चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम को उतारा है। संगठनात्मक राजनीति से अपनी पहचान बनाने वाले दुष्यंत गौतम सीएम पद के प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुष्यंत गौतम दलित समाज से आते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का 11 साल से कब्जा है। आप उम्मीदवार रवि विशेष लगातार 3 बार के विधायक हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस तिलिस्म को तोड़ना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जनता एकदम बदलाव चाहती है। दिल्ली जिस प्रकार से भारत का दिल कहलाते थे, आज वो वेंटिलेटर पर लाके खड़ा है। इस बार करोल बाग में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सीएम योगी से लेकर अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी जैसे दिग्गजों ने दुष्यंत गौतम के लिए प्रचार किया। देखिए, ये चुनाव न सिर्फ दिल्ली को नई दिशा देगा, बल्कि मुसलमानों के दिल के छिपे हुए राज को भी सामने लेकर आएगा। सबकी नजरें मुस्तफाबाद सीट पर टिकी है, और जो चेहरा है वो है दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन का, जिसे ओवैसी ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया है। बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट, आप से आदिल अहमद खान, AIMIM से ताहिर हुसैन और कांग्रेस से अली मेहंदी, यानी मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर 3 बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी मुसलमान हैं और एक हिंदू। इन सभी उम्मीदवारों में सबसे चर्चित नाम ताहिर हुसैन का है, जो 2020 में हुए दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली और प्रचार थमते ही सलाखों के पीछे लौट गए। हालांकि AIMIM का दावा है कि इस बार मुस्तफाबाद से उनकी ही पार्टी का विधायक बनेगा। इंशाअल्लाह ताला ताहिर हुसैन यहाँ से अपना नया विधायक बनेगा। मुस्तफाबाद ऐसी विधानसभा सीट है जहां वोटिंग टर्नआउट इस बार सबसे ज्यादा है। इस सीट पर 69% वोटिंग हुई है। मुस्तफाबाद सीट पर 40% वोटर मुसलमान हैं और पिछली बार इस सीट पर आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस ने भी इस बार पूरी ताकत लगाई है। 2008 और 2013 में यहां से कांग्रेस ही चुनाव जीती थी, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ 5300 वोट ही मिले थे। देखिए, आम आदमी पार्टी के कई विधायकों की इस बार सीट बदली गई है। कई विधायक और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये सभी नेता केजरीवाल के खास हैं। अब जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक इन नेताओं की नींद नहीं आएगी इन्हें। बाबरपुर विधानसभा से गोपाल राय, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, मादेपुर से राखी बिडलान और ग्रेटर मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के ये वो सिपे सालार हैं जिन्होंने बीते 3 चुनाव में पार्टी के लिए हर बार बड़ी भूमिका निभाई और हर मोर्चे पर साथ दिया। इस बार राखी बिडलान को मंगोलपुरी की बजाय मादीपुर से टिकट दिया गया है। हालांकि राखी मंगोलपुरी से जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। एक नारा लगा दीजिए, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सत्येंद्र जैन को जमानत तो मिल गई, लेकिन इस बार चुनावी डगर आसान नहीं होने वाली। हालांकि शकूर बस्ती विधानसभा से वो लगातार 3 बार के विधायक हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके लिए बड़ी फांस बन सकता है। मालवीय नगर से लगातार 3 बार के विधायक रहे सोमनाथ भारती के लिए भी चुनौतियां कम नहीं हैं। हाल ही में बीजेपी ने एक स्टिंग जारी कर सोमनाथ भारती पर जमीन के मामले में एक मुजरिम को बचाने का आरोप लगाया था। बाबरपुर विधानसभा से दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गोपाल राय इस सीट पर लगातार 2 बार से विधायक हैं। बीजेपी ने इस बार कई प्रयोग किए हैं। चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा, दूसरी पार्टी से आए दिग्गजों को मौका दिया। सवाल है कि क्या ये रणनीति काम आएगी?
बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वालों में इस बार कपिल मिश्रा का भी नाम रहा, जो 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर करावल नगर से विधायक बने थे और बीजेपी में शामिल होकर अब इसी सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं। करावल नगर दिल्ली के उसी उत्तर पूर्वी इलाके में है जहां 2020 में दंगे भड़के थे और कपिल मिश्रा के तीखे भाषण वायरल हुए थे। बीजेपी के वीआईपी चेहरों में कैलाश गहलोत का भी नाम है, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए और बीजेपी ने उन्हें उस जाट बहुल बिजवासन सीट की जिम्मेदारी सौंपी जहां 2 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इस चुनाव में अरविंदर सिंह लवली के सामने भी अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले लवली गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लवली के लिए राहत की बात यह है कि 2020 में इस सीट पर कमल खिला था। बीजेपी के बड़े चेहरों में एक नाम विजेंद्र गुप्ता का भी है, जो रोहिणी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट से वो 2020 में भी चुनाव जीते थे। इसके अलावा जनकपुरी से आशीष सूद और मोती नगर से पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना की साख भी दांव पर लगी है। ये दोनों ही सीट पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है।